हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका यहाँ पे होगा इंडिया मार्ट। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एचएएल के बारे में, फिर बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। देखो आज के दिन लगभग जो आपको 3% से ज़्यादा का जो यहाँ पे गेन देखने को मिला है आपको, ठीक है, एचएएल में। और इसका यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम सब जानेंगे। फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी में बाई करना भी सही रहेगा नहीं रहेगा। फिर कुछ यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी देख लेंगे जो लोग नए आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो जो प्राइस जो गेन हुआ है ना, वो आपका सरकार के द्वारा, ठीक है, जो अप्रूवल जो मिला जो लगभग 70,500 करोड़ का, ठीक है, जो अप्रूव जो आपको होते हुए दिखाई दे रहा है ना, उसके कारण यहाँ पे गेन हुआ है। लेकिन देखो ये ऐसा मत समझना कि यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है, नहीं, ऑर्डर नहीं है। ये एक तरह का आपका जो प्रपोजल होता है वो यहाँ पे आपका पास होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका लगभग बजट था आपका 70,500 करोड़। जो कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि देखो मैंने शुरू से ही बोला है कि हम लोग जो एचएल पे इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। और प्लस जो डिफेंस सेक्टर अभी जो फिलहाल अभी हम आपका हमारे भारत में है ना, वो कई गुना यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे, जैसे कि चाइना के बजट के हिसाब से, यानी जो चाइना ने जो यहाँ पे डिफेंस में जो आपको पैसा जो लगाया है, उसके हिसाब से भारत उसका लगभग आधा यहाँ पे पैसा लगाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी इससे आप क्या समझ रही हो कि लॉन्ग टर्म में जो ये कितना आगे बढ़ सकता है, और इसका जो सारा जो यहाँ पे गेन होगा ना, वो यहाँ पे एचएल में ही देखने को मिलेगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी यहाँ पे वेट करने की सलाह देता हूँ। और इसकी वजह क्या है जानते हो? प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। हाँ, लेकिन यदि आपका एक लॉन्ग टर्म पर्पस है, यदि आप सोच रहे हो कि हाँ कम से कम मैं यहाँ पे 6 महीने, 1 साल, 5 साल के लिए मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ ना, तो आप बाई करो। लेकिन अब वही रूल फॉलो करना जो 20% का है, यानी कि अभी यहाँ पे 20% पैसा लगाओ, फिर जब यहाँ पे गिरावट आपका होगा 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, फिर यहाँ पे आप बाई करना। तो इस तरह का रूल आपको जरूर अभी फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वॉलेटाइल है, ठीक है। लगभग जो निफ्टी 50 वो भी यहाँ पे लगभग जो 17,100 कुछ पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपका खास गेन नहीं है। तो मार्केट में जब आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ना, तो फिर कोई भी स्टॉक यहाँ पे गिरता है। आज यहाँ पे न्यूज़ था तो इसके कारण यहाँ पे तेजी आपको होते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझना है। अब यदि आप कुछ कंपनी का आप जो फंडामेंटल देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 30% का देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जाता है आपका 130 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो 12% आपका होना चाहिए आरओसी भी और आपका आरओई भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कोई खराब है नहीं। हाँ, लेकिन यदि ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है वो क्या है, सेल्स। यदि आप इसे सेल्स पे फोकस करोगे ना, तो क्या देखने को मिलता है, कभी आपका 11,000 करोड़, तो कभी यहाँ पे 5,600 करोड़, और इसी तरह का यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे ऑर्डर जब आपको ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा सेल्स होगा, ऑर्डर कम आएगा तो इसी तरह का फ्लैट ही आपको सेल्स देखने को मिलेगा। देखो यदि और कोई शेयर होता ना, तो यदि आपका इस तरह का सेल्स देखने को मिलता, तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर आपको देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि वो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और ये सेक्टर ऐसा ही चलता है। यानी कि यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आपका जो, जैसे मैं मान लो आपको टाटा स्टील चेक करोगे ना, तो ये जो सेक्टर आपका जो है, ठीक है, ये सेक्टर में आपका वोलेटाइल देखने को मिलता है। यानी कि इसमें भी आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मेटल में और डिफेंस सेक्टर में इसी तरह का यहाँ पे सेल्स में आपको दिखना है। ये मत समझना है कि ये कंपनी खराब है, सेल्स यहाँ पे कम है, नहीं, ये कभी भी यहाँ पे ऐसा गलती मत करना। अब जो मैंने बताया कि कंपनी की सबसे मेन चीज़ आपका क्या होता है, वो आपका होता है कैश फ्लो। यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और देखो यहाँ पे चेक करने का क्या सिंपल तरीका है, इस नंबर को देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, तो ही हम सब बोलेंगे कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो यदि आप चेक करोगे तो 5,086 करोड़ आपको देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब जो यहाँ पे दो जो और बचा, यानी कि आपका इन्वेस्टिंग और आपका फाइनेंसिंग, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी जहाँ पे पैसा लगाई हुई है, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है,
तो ये इससे मालूम चलेगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव है, और जो लास्ट वाला भी यानी जो फाइनेंस वाला भी है ना, वो भी यहाँ पे निगेटिव भी देखने को मिलता है, और इसके कारण आपका जो नेट जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन जो है मैंने बताया वो फर्स्ट वाला, उस चीज़ को आपको जरूर फॉलो करना है। यदि नीचे थोड़ा माइनस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको प्लस होना चाहिए, हाँ, सिवाय फाइनेंस सेक्टर को छुड़ा कर। बाकी आप और सब सेक्टर में जरूर आपको चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट भी आपको दिया था, जैसे कि 3200 का टारगेट है, और खास तौर से यदि आप चेक करोगे यहाँ पे आपका होल्डिंग यदि, तो मैं वो थोड़ा दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको जो एफआईएस का होल्डिंग है वो यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 4.37% से बढ़कर आपका 5.56%, फिर आपका 6.85%, और अभी लगभग आपको 7.14% यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि लगातार ही बढ़त है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंपनी सही कंपनी है। नहीं, जो मैंने बताया कि आपका विजन एक लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए, उसके बाद आराम से यहाँ पे बाई कर सकते हो, होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों में जरूर से आप शेयर करो, जिनके पास ये स्टॉक है या फिर वो सोच रहे हैं कि क्या बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि देखो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिक से मैंने एडवांस जो आपके लिए हेल्पफुल साबित आपका हो सकता है, तो जरूर से आप शेयर कर सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब बात करेंगे अभी आपका इंडिया मार्ट के बारे में। देखो आज इसमें भी लगभग आपको 2.5% तक यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या यहाँ से एक अच्छा मौका है बाई करने का, या फिर यहाँ पे क्या हमसे होल्ड करके चले, क्या यहाँ पे फिर आपको सेल करें, तो देखो सबके बारे में यहाँ पे जो डिस्कस करें। लेकिन पहले कुछ इसका यहाँ पे आपका फ्यूचर का आपको ये देखना है कि क्या इसका विजन यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो देखो इनका काम आप जानते हो क्या, इनका काम है आपका B2B, यानी कि आपका बिजनेस टू बिजनेस का इनका काम देखने को मिलता है। यानी कि इनका एक ऐप है जिससे आप लोगों को जो भी सामान चाहिए, देखो ये कंपनी क्या करती है, यानी कि बिजनेस, यानी कि आप जो इससे सामान लोगे ना, जिससे लोगे उससे आपको कनेक्ट करवाती है। यानी कि यहाँ पे बायर टू सेलर के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट होता है, और दोनों एक साथ यहाँ कनेक्ट होते हैं, और इसका मार्जिन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपका इंडिया मार्ट का, ठीक है। तो यही सब चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है, जो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिल सकता है। अभी यदि आप चेक करोगे तो बहुत से लोग पहले क्या थे कि नहीं सबको यहाँ पे जॉब करना है, अभी भी जॉब है, सही है, हर चीज़ यहाँ पे सही होता है। ऐसा नहीं कि बस आपका बिजनेस ही सही, नहीं, हर चीज़ आपको मैटर यहाँ पे एक आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन अब लोग यदि चेक करोगे ना, तो बिजनेस पे ज़्यादा ही आपको ध्यान दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये मार्केट आपका लॉन्ग टर्म एक अच्छा मार्केट आपको बन सकता है। जैसे यदि आप चेक करोगे आपका जो अलीबाबा का, तो सेम कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलता है। बस वहाँ पे क्या है कि यदि आप भारत से चाइना का जो भी चाइना से सामान चाहते हो वो सब यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया मार्ट का क्या है कि आप भारत के अंदर जहाँ भी ये चाहते हो, यदि आप यूपी से चाहते हो, कुछ बंगाल से चाहते हो, तो हर जगह से यहाँ पे आपको सामान आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट यहाँ पे आपका फ्यूचर के विजन से नहीं चलता है। शेयर मार्केट लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में कोई स्टॉक को पिक करते हैं ना, तो वो यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं कि क्या कंपनी का क्या पिछले का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी आप ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो सही है या फिर नहीं है, उसके बाद ही बाई सेल करते हैं। तो हम सब वही चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइम देना, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको नॉलेज गेन हो सके। तो चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे कंपनी का चेक करोगे ROC, यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 122 रुपया। यानी कि कंपनी का एक अच्छा खासा यहाँ पे नंबर है। अब देखो यहाँ पे कम से कम किसी भी कंपनी कितना % होना चाहिए ROC और आपका ROE, तो 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप चेक करोगे तो दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। तो यहाँ पे ROC भी सही है और आपका ROE भी यहाँ पे सही ही देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे सेल्स चेक करोगे, ठीक है, तो क्या है कि सेल्स में यहाँ पे गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, देख रहे हो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर। और यदि हमसे चेक करें ईयर ऑन ईयर पे, तो यहाँ पे 187 करोड़ से जो बढ़कर आपका हो चुका है 240 करोड़। अब यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़त है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी और आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, यानी कि नंबर जो है इस बार का एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिला है, यानी कि एक बेहतरीन नंबर है। अब बात आपको आता है कि क्या कंपनी का यहाँ पे टोटल एसेट और क्या यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे टोटल एसेट जो है ना, वो यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो चेक करोगे तो चेक करने का मैंने तरीका भी बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये पे यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है 407 करोड़, और इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो हमसे चेक करते हैं यहाँ पे
तो देख रहे हो यहाँ पे 310 करोड़ ही देखने को मिलता है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, और इसलिए मैंने शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैंने यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है। तो इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये बात आता है कि कंपनी बार बार आपको 4200 से लेकर 5000 के रेंज में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो कब ये आगे बढ़ेगा। और देखो सबसे पहले तो गलती आपका ये है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में आपने बाई किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस इसलिए क्योंकि जब ये स्टॉक जब लगभग 2000 जब इसका प्राइस था, उस समय से जब स्टॉक लगातार जब आपको जा रहा है 10 जा रहा है, तो हमें बाई अब कर लेते हो। गलती तो आप वही करते हो कि एक हाई पीक में यहाँ पे बाई करते हो, लेकिन एक चीज़ कंपनी सही है लेकिन टाइम लगेगा। क्यों? कंपनी अभी जो इसका टेक्निकल है ना, वो यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा है। यानी कि देखो साइडवेज क्या होता है, ऊपर आपका हो गया रेजिस्टेंस, जिसे हमसे बोल सकते हैं एक ऊपर छत हो गया, ठीक है, छत है ये मान लो, नीचे जमीन है यानी कि सपोर्ट है। स्टॉक बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि छत पर यहाँ पे वो चाह रहा है कि छत को फाड़ कर ऊपर जाए, लेकिन वो बार बार यहाँ पे टकरा रहा है, नीचे जा रहा है, जमीन पे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर टकरा रहा है। तो जब तक यहाँ पे यदि आपका जो ऊपर वाले छत को तोड़ के आगे नहीं बढ़ता है, तब तक इसका लेवल आपको एक अच्छा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और यदि मान लो कि ऊपर से कस के टकरा के यदि नीचे गिर जाता है सपोर्ट को, यानी कि जो जमीन को फाड़ देता है, तो फिर स्टॉक और नीचे यहाँ पे गिर जाएगा। तो इसी को हमसे बोलते हैं साइडवेज, यानी कि कंटिन्यूअस आपका बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ आपको समझना है। बाकी देखो लॉन्ग टर्म में वही कंपनी आगे बढ़ती है जिसका फंडामेंटल सही होता है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया और दिखाया कि कंपनी किस तरह का आपको फंडामेंटल है। और साथ साथ यदि चेक करो इसका अर्निंग पर शेयर, तो आपको वो भी यहाँ पे लगातार जो है बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, शर्तें आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। और मेरा अभी बाई का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा, जब तक इसका लेवल यहाँ पे 5000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक अभी बाई मत करो, वेट करके चलो, ठीक है। और यही सबसे अच्छा तरीका होगा। बाकी पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो जरूर से शेयर मार्केट में टाइम तो किसी और के कहने पे बाई सेल मत करो, वरना फिर बाद में आप ही पछताओगे। और मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि आपका पैसा झूठ मूठ कर यहाँ पे किसी स्टॉक में फंस जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये गलती मत करो, एक अच्छे प्राइस में स्टॉक को बाई करो, और जब एक अच्छा स्टॉक है ना तो फिर आप SIP करो, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।